हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ DS गौतम और आज मैं आपको कुछ अलग विशेष पढ़ाने जा रहा हूं जो एक हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि भारतीय पंचांग के अनुसार शुद्ध भाषा में महीने और ऋतुओं को हमको बताइएगा। तो आप लोग देखिएगा, हम जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी महीने हैं उन्हें बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन भारतीय पंचांग के अनुसार जो हिंदी महीने जिनको बोला जाता है वो याद नहीं हो पाते हैं। तो आज आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं और ये अच्छे अच्छे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इस उद्देश्य से छोटे लेवल से और बड़े लेवल पर भी ये दोनों ही जगह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसमें पहला महीना होता है चैत्र का महीना होता है और दूसरा होता है वैशाख। तो इसमें तीसरा महीना ज्येष्ठ का, चौथा आषाढ़ का, पांचवां श्रवण का और छठवां भाद्रपद, सातवां आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये इस तरह से हिंदी के 12 महीने होते हैं और ये शुद्ध भाषा में मैंने लिखे हुए हैं, जैसे होने चाहिए, जैसे आपको लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन एक हम अपनी ब्रज भाषा में या यूं कहिए कि बोलचाल की भाषा में जिनको हम लिखा करते हैं वो भी मैं आपको भी लिख के दिखा रहा हूं। तो इस चैत्र के महीने को हम लोग चैत के नाम से ज्यादा पुकारते हैं। इधर वैशाख है, इधर को बैसाख हो जाता है। ज्येष्ठ को जेठ के नाम से पुकारेंगे। आषाढ़ को इधर बड़ा आ है आषाढ़ और इधर आषाढ़ है। श्रावण को हम लोग सावन कहते हैं। भाद्रपद को भादों, साथ साथ इनको आप नोट भी कर लीजिए, वैसे आपको याद भी हो जाएंगे। आश्विन को हम लोग क्वार, कार्तिक को कार्तिक कहेंगे, त है ये त कार्तिक, कार्तिक भी इधर बोलते हैं, कार्तिक इधर हो जाता है। और ये होता है अगहन और इसको हम अगहन भी बोल देते हैं। पौष को पूस, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है ना पूस की रात। तो ये शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, ये कोई गंवारू शब्द नहीं है। आप इनको ऐसा ना समझें कि ये अलग से हैं, ये हैं सब हिंदी के ही शब्द और शुद्ध भाषा में है दोनों ही, लेकिन ये स्टैंडर्ड भाषा में है, ये हमारी बोलचाल की भाषा में है। माघ को माघ बोलेंगे ज्यों के त्यों और फाल्गुन को फागुन। इस तरह से ये हमारे 12 महीने हैं। इनको आप आराम से देखिएगा और इनको याद कीजिएगा। अब मैंने आपको ये दो दो के जोड़े में लिखे थे, उसका कारण सिर्फ ये है कि ये दोनों महीने मिलके एक ऋतु का बताते हैं। तो ये वसंत ऋतु है, ये वसंत ऋतु, ये दोनों मिलके ग्रीष्म ऋतु, गर्मी होती है इन महीनों में। श्रावण, भाद्रपद, ये दोनों महीने मिलकर वर्षा ऋतु आती है इसमें। और ये शरद ऋतु होती है और ये अगहन पूस की ये हेमंत ऋतु होती है। और ये माघ फाल्गुन की शिशिर ऋतु होती है, इसमें ठंड शिशी करने वाली होती है। तो इस तरह से ये 12 महीने और 6 ऋतुओं के नाम आपको क्लियर हुए। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु और इसी को अंग्रेजी में स्प्रिंग कहेंगे हम, ठीक है। ये पतझड़ का सा महीना होता है और हिंदी में अगर महीने की बात करते हैं, मार्च अप्रैल दोनों महीने इसमें शामिल होते हैं।
तो ये पूरा एक साथ मैंने आपको टेबल तैयार कर दिया है। इसमें से आपको बहुत सुविधा रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी तैयार हो जाएगा। ये ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का महीना होता है, जेठ और आषाढ़ का महीना होता है, तो ये समर होती है और ये मई और जून में आती है दोनों में। इसमें बहुत काम की चीज आगे आने वाली है। बहुत सिंपल वीडियो, इसको ना समझें प्लीज। और जो वर्षा ऋतु है, देखिएगा ध्यान से, इसको रेन भी बोल देते हैं, रेनी सीजन भी बोल देते हैं, इसे मानसून सीजन भी बोल देते हैं। तीनों ही वर्ड प्रचलन में है। और ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आते हैं, जबकि इधर सावन और भादों 2 महीने का ही होता है। हिंदी के 2 महीने और अंग्रेजी के 3 महीने इसमें शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे आता है ये आश्विन और कार्तिक, ये शरद महीने होते हैं। ये ऑटम का महीना होता है, ये अक्टूबर और नवंबर में चलता है। इसके बाद अगला महीना आता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण डेट है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है कि ये हेमंत ऋतु कब आती है। तो ये मार्गशीर्ष पौष के महीने में आती है और ये दिसंबर से 15 जनवरी तक होती है। जबकि ऊपर 2 और 3 महीने का वर्णन है, इसमें 1.5 महीने के लिए है। ध्यान देने की बात ये है। तो ये हेमंत ऋतु है, इसको प्री विंटर भी बोल देते हैं। और इसके बाद आती है शिशिर ऋतु, जिसको विंटर बोलेंगे। ये प्री विंटर है तो ये विंटर है, और ये 15 जनवरी तक है। तो 16 जनवरी से फरवरी पूरी तक यहाँ इस तरह से आता है। तो ये पूरा एक टेबल चार्ट मैंने बना के आपको तैयार कर दिया है। इसको आप पूरा, मैं अभी दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसको ज्यों के त्यों अपने हिसाब से आप सजा के तैयार करके बना दीजिएगा। ये आपको बहुत काम देगा, लंबे समय तक काम देगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा इसका। टिल देन टेक केयर। अगले इसी प्रकार के वीडियोस मुझे बनाने के लिए प्रेरित करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी